ब्रेकिंग न्यूज आगरा में योगी आदित्यनाथ ने 487.67 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ताराघर मैदान में 88 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसके बाद प्रबुद्धजन सम्मेलन और जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा को 487.67 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने सोमवार को ताराघर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 88 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसके बाद प्रबुद्धजन सम्मेलन और जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मंत्री, विधायक, मेयर और भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता राजवीर शर्मा, ब्यूरो चीफ आगरा मंडल। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्रिमंडल के सहयोगीगण श्रीमती देवी रानी मौर्य जी, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्री धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय सांसद फतेहपुर सीकरी श्री राजकुमार चाहर जी, महापौर श्री नवीन जैन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया जी, मान्य विधायकगण डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, चौधरी बाबूलाल जी, रानी पक्षालिका सिंह जी, डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, श्री छोटेलाल वर्मा जी, विधान परिषद सदस्य श्री विजय सिंह हरी जी, अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग श्री अशफाक मैथी जी, महानगर अध्यक्ष भानु महाजन जी और जिलाध्यक्ष श्री गिरिराज सिंह कुशवाहा जी। आज के देश की आजादी का अमृत महोत्सव उसका उदाहरण है। जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ये तो सुनने को मिलता था कि ठेला लगाने वालों को पुलिस प्रताड़ित कर रही है, नगर निकाय के लोग प्रताड़ित करते हैं, लेकिन भाइयों बहनों उनके लिए भी कोई स्कीम बन सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम स्वनिधि दी, डिजिटल पेमेंट के साथ जुड़ेंगे, ब्याज फ्री लोन की सुविधा उनको, और वे व्यवसाय आराम से अपना कर सकते हैं। उनकी पुनर्वास की व्यवस्था भी स्टेट गवर्नमेंट ने इसके साथ करनी प्रारंभ की। भाइयों बहनों को सोचता था कि ये सुविधाएं मिलेंगी गरीबों को, आगरा में एयर कनेक्टिविटी होगी, कोई सोचता था आगरा में मेट्रो आएगी, आगरा में शुद्ध गंगा जल लोगों को पीने के लिए मिलेगा, और आगरा विकास की नित नई ऊंचाइयों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। यह विकास की प्रक्रिया और बुलेट स्पीड से बढ़ने वाली विकास की रफ्तार को थमने नहीं देना है, उसमें किसी प्रकार के बैरियर को नहीं आने देना है। इस संकल्प के साथ हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। विगत विधानसभा के चुनाव में आपने आगरा में बम्पर वोटिंग बीजेपी के पक्ष में की और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजा। उनकी नहीं, बल्कि आगरा को छत्रपति शिवाजी महाराज की आवश्यकता है, और आगरा के म्यूजियम को हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर समर्पित किया है। भाइयों बहनों, सबसे गंदे शहरों में से गिना जाता था, और प्रदूषण इस कदर था कि सुप्रीम कोर्ट को सभी उद्योग बंद करने पड़े थे, कोई नया निर्माण नहीं होने दिया था, अव्यवस्था और अराजकता को जन्म नहीं देने दिया गया था। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को देश के इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनना ही पड़ेगा, और इसके लिए हमने 5 वर्ष के अंदर जो मेहनत की, सुरक्षा का एक जो बेहतर माहौल प्रदेश के अंदर दिया। आज आप देख रहे होंगे जो ये माफिया अपराधी पहले सत्ता के सागिर्द बन करके गरीबों का, व्यापारियों का, उद्यमियों का जीना हराम कर देते थे, आज इन माफिया और अपराधियों का, पेट एवं संगठित अपराधियों का हमारी पुलिस ने जीना हराम कर दिया है। अब ये मारे फिर रहे हैं, बहुत सारी जगह तो अपने गलों में तख्ती लटका करके घूमते हैं और इस बात की गुहार करते हैं कि साहब अब हम ठेला लगा करके सब्जी बेच लेंगे, लेकिन अपराध नहीं करेंगे, जान पकड़ लो। और भाइयों बहनों, मैं यही सुरक्षा की गारंटी देने के लिए आया हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को
बेहतर रैंकिंग के साथ उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़ाया। कानूनी पाबंदी लगानी पड़ी थी, लेकिन भाइयों बहनों, आप मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर आपने उत्तर प्रदेश के अंदर बनती हुई इस तस्वीर को देखा है। आगरा आज स्मार्ट सिटी के रूप में निम्न नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। आगरा में पब्लिक आगरा एक सुरक्षित सिटी के रूप में आज अपना स्थान प्राप्त किया, तो इसलिए क्योंकि मोदी जी का मार्गदर्शन, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के योजनाओं को डबल इंजन की स्पीड से आगे बढ़ाया और स्थानीय निकाय की संस्थाएं तब उसमें योगदान देने लगती है, सकारात्मक भाव से कार्य करती है और प्रबुद्ध जन का सानिध्य इन पूरी योजनाओं को जब प्राप्त होता है, उनका समर्थन प्राप्त होता है, तो भाइयों बहनों उसके परिणाम उसी रूप में सामने देखने को मिलते हैं जैसे आज आगरा के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। आगरा के प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद के साथ ही लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए आगरा के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ ही आप सभी जनता जनार्दन और प्रबुद्ध जनों का हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आगरा के प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद के साथ ही लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए आगरा के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ ही आप सभी जनता जनार्दन और प्रबुद्ध जनों का हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ के पॉल्यूशन की समस्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर टीडी जेड के दायरे में आगरा को लाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, तो भाइयों बहनों उन स्थितियों में हम लोगों ने तय किया है कि आप आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए जितने भी उद्योग लगेंगे उसमें आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र को हम प्राथमिकता देंगे। यहाँ उद्योग लगेंगे, हजारों नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा और उसके माध्यम से आगरा को एक बार फिर से आगे बढ़ने और यहाँ पर रोजगार के नई सुविधाओं को आगे बढ़ने की कार्रवाई को भी एक नया मंच मिलेगा। एक वर्ष तक नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ी सौगात भारत को दूसरी नहीं मिल सकती थी और इसलिए भाइयों बहनों हर भारतवासी को भारत की उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और ऐसे ही आगरा के साथ भी जुड़ा हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ के पॉल्यूशन की समस्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर टीडी जेड के दायरे में आगरा को लाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, तो भाइयों बहनों उन स्थितियों में हम लोगों ने तय किया है कि आप आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए जितने भी उद्योग लगेंगे उसमें आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र को हम प्राथमिकता देंगे। यहाँ उद्योग लगेंगे, हजारों नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा और उसके माध्यम से आगरा को एक बार फिर से आगे बढ़ने और यहाँ पर रोजगार के नई सुविधाओं को आगे बढ़ने की कार्रवाई को भी एक नया मंच मिलेगा। एक वर्ष तक नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ी सौगात भारत को दूसरी नहीं मिल सकती थी और इसलिए भाइयों बहनों हर भारतवासी को भारत की उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और ऐसे ही आगरा के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो फ्री में हर गरीब को महीने में 2-2 बार राशन की सुविधा जो उस समय दी गई थी, यह सरकार की संवेदनशीलता को प्रमाणित करता है और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आज एयर कनेक्टिविटी यहाँ की हुई है, मैं भी आ रहा था। देश के सभी प्रमुख शहरों के लिए आज आगरा से वायु की सेवा शुरू हो चुकी है, जिसको और अच्छा बनाने की दिशा में प्रयास हम कर रहे हैं। यमुना को प्रदूषण से मुक्त करके अविरल और निर्मल बनाने की कार्रवाई एक नए ओर से हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपके बीच में आया हूं
आप सब जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति थी। राजनीति अविश्वास का प्रतीक थी, देश के अंदर अराजकता थी और लोगों के मन में देश की राजनीति के प्रति अविश्वास का भाव अराजकता को जन्म दे रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए आप सबको प्रसन्नता हो रही है कि देश और उस नागरिक को जो पात्रता की श्रेणी में है, अभी उसे आवास नहीं मिला है, आवास सरकार उसको अवश्य उपलब्ध करवाएगी। और उस व्यापारी को और उस नागरिक को जो व्यापार करना चाहता है सुख और शांतिपूर्ण माहौल में, लेकिन उसकी व्यवसाय की सुगमता में कुछ बैरियर थे, उन बैरियर्स को समाप्त करके व्यवसाय की सुगमता के लिए, डूइंग बिजनेस को और भी आसान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के आपके साथ कार्य कर रही है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपने मार्बल में और लेदर आइटम में अपना एक स्थान बनाया है। उस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा और उसी का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए।